हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं रविनंदन सर। आज आप लोग समूचे सेट के एक्सरसाइज 1.4 का शेष क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 11 के। इसके पहले 1 से 6 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन है। यदि a बराबर 1:1 प्रकृत संख्या है, तो हम ये जितना जो दिया हुआ है इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7 क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे क्या है। a = कह रहा है कि 1:1 प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या आप लोगों को पता है कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बी नंबर में कह रहा है कि एक सम प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या ही है लेकिन सम है। तो क्या हो जाएगा सम में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में दिया है एक विषम प्रकृत संख्या और डी में अभाज्य संख्या दिया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। विषम प्रकृत दिया है तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और डी नंबर में दिया है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, ये आगे तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दिया है हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कह रहा है ये पहला क्वेश्चन A∩B, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हुई थी। तो हम पहला क्वेश्चन लिख देंगे और ये हो जाएगा A∩B। तो A∩B में हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे पास अंक है A∩B में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि A में जो है B में है कि नहीं है, ठीक है। तो A में जितना चीज होगा वह B में होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में शामिल होता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में शामिल होता है। अगर 2 समुच्चय दिया हुआ है तो दोनों में शामिल होता है, 3 समुच्चय दिया हुआ है तो तीनों में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो A और B है, तो A में जो है B में पूरा पूरा है। तो क्या करेंगे हम इसको, ये B के बराबर जो है इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से इसका निकल जाएगा, यानी कि B के बराबर हो जाएगा। तो ये जो A∩B है ये B के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है ये आंसर हो जाएगा B, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है A∩C। अब यहाँ पर देखिए C में 1, 3, 5, 7, 9 है और यहाँ पर ये लगातार है 1, 2, 3, 4, 5 होता आगे तक जहाँ तक चल जाए। तो ये तो भी C के बराबर हो जाएगा, तो ये C हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मेन है A∩D। तो A∩D है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो D है D में भी
डी जो डी में है वो ए में भी होगा, क्योंकि ए में पूरा लगातार है। ठीक है, तो ये भी डी के बराबर होगा इंटरसेक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन में कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, इसमें बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बी में है वो सी में है कि नहीं है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें एक है, इसमें एक होगा नहीं, क्योंकि ये सम प्रकृत है और ये विषम प्रकृत है, तो एक दूसरे में तो ये बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ये इसलिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा लिख भी सकते हैं, जैसे बी वाला जो दिया है हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे 2 4 6 8 इतना ही रहने दीजिए, और यहाँ पर इंटरसेक्शन डाल दिया और सी का लिख दिया 1 3 5 7 9, ये आगे जाता रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान ही देना है कि इसमें जो इसमें है एक को नहीं मिलेगा, ना इसमें वाला इसमें मिलेगा, क्योंकि ये सम है और ये विषम है, तो बिल्कुल फाई हो जाएगा। तो जो बी इंटरसेक्शन सी होगा वो हो जाएगा, खाली जगह इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार फाई। तो इसका जो है फाई आंसर हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी है। तो बी इंटरसेक्शन डी यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी में सम संख्या है और डी में सम अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में तो सम एक मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 4 6 8 ... और यहाँ इंटरसेक्शन डी में जो दिया है उसको लिख देंगे, यहाँ पर जो डी में दिया है 2 3 5 7 11, आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों में क्या शामिल हो सकता है, 2 के अलावा कोई होगा नहीं, तो इसलिए इसका जो है इंटरसेक्शन सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन छठा क्वेश्चन एक इसमें है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सी इंटरसेक्शन डी है, तो हमको निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। तो ध्यान दीजिए सी में क्या है, सी में है 1 3 5 7, यानी कि ये विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या इंटरसेक्शन में फिर आ गया यहाँ पर 2 3 5 7 11, मतलब इस प्रकार से होगा। इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या होगा, ये तो विषम प्राकृत संख्या है और इसमें विषम प्राकृत संख्या का मतलब कि इसमें भाज्य संख्या भी आ जाएगा, यानी कि इसमें 9 भी आएगा, इसमें 9 भी आएगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन भाज्य संख्या नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो इसमें बिल्कुल नहीं है, ये तो मिल गया, लेकिन 3 है, 5 मिला, 7 मिला, लेकिन 9 नहीं मिला, तो 9 भाज्य संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं x/1 एक विषम, सम तो है ये नहीं है, तो विषम अभाज्य संख्या है। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो 7 क्वेश्चन ये हो गया, आप देख लीजिए आराम से। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है।
तो असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं कि जब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, फाई आए यानी कि रिक्त आए, तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, एक दो बनाते बनाते आप लोग को पता चल जाएगा कि किसे कहते हैं। तो 8वां का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 है और इसमें एक प्राकृत संख्या है, ये लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 और असंयुक्त निकालना है, तो इंटरसेक्शन इसका जो है सर्वनिष्ठ खाली आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मझोला कोष्ठ है तथा इसमें क्या होगा, एक प्राकृत संख्या है और 4 के बराबर और यहाँ पर 6 के बराबर भी होना चाहिए x जो है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है, इसमें है वही ना इंटरसेक्शन होता है, तो हाँ 4 मिल रहा है, हम इसको लिख देते हैं a बराबर ये हो गया, मान लीजिए b बराबर हो गया, तो इसलिए a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 दोनों में है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि यह रिक्त समुच्चय नहीं आ रहा है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन से कह रहा है, कौन से युग्म असंयुक्त समुच्चय है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा नंबर में दिया है ए ई, मान लीजिए ए बराबर है ई आई ओ यू तथा बी बराबर इसको मान लीजिए सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर देखिए ए तो नहीं है, सी है, डी ई है, ई दोनों में है, तो यहाँ तो इंटरसेक्शन रिक्त नहीं आया, तो हम यहाँ लिख देंगे चूँकि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है भी लिख सकते हैं, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा बन जाता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि 1:1 से एक सम पूर्णांक है और 1:1 से एक विषम पूर्णांक है। तो ये सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। सम पूर्णांक ये माइनस में भी होगा, मतलब कि जैसे हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू सम पूर्णांक में मान लीजिए हम 2 4 6 8 लिख सकते हैं, आगे बढ़ता जाएगा। और बी नंबर में हो गया विषम पूर्णांक, यानी 1 3 5 7 ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा
फाई, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है, इसलिए यह संयुक्त समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तीसरा है, कह रहा था कौन से युग्म असंयुक्त समुच्चय, तो तीसरा जो है असंयुक्त समुच्चय है, यानी तीसरा, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन भी बन गया। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना, c बराबर इतना और d बराबर इतना है तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लिखे हैं। इसमें और भी क्वेश्चन हैं। आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन बताते बताते आप लोगों को पता हो जाएगा कि किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है a माइनस बी, तो देखिए कैसे बन रहा है। जो a में है उसको हम लिख देंगे। तो a में क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। और यहाँ ये चिन्ह दे देंगे। b में जो है उसको लिख देंगे 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि a में जो भी b वाला है उसको काट देना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है, 8 है, 8 नहीं, इसमें से देखना है कि इसमें है कि नहीं है। यहाँ पर 8 है, इसमें 8 नहीं है, 12 है, 12 है तो ये 12 को काट देंगे, ठीक है। 16 है, 16 इसमें नहीं है, 20 है, 20 इसमें नहीं है, तो सिर्फ ये कटा। यानी बी वाला जो भी है उसको इसमें से गायब कर देना है। तो बी में क्या है, सिर्फ 12 ही है जो इसमें है। तो हम क्या करेंगे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 15, 18 और 20, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना है, इसमें से सिर्फ देखना है और इसमें जो इसमें वाला होगा उसको काट देना है, अब बाकी चीज़ लिख देना है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस सी, मान लीजिए ये चिन्ह है, माइनस नहीं है, एक चिन्ह दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे होगा। a में जो है उसको लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर यहाँ पर c में जो है उसको लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि परीक्षा में सिर्फ एक ही दे दिया निकालने के लिए और ये चीज़ दिया हुआ है, ये 2 चीज़ दिया हुआ है, एक ही चीज़ निकालना है कि a माइनस बी निकाले, तो उसमें आपको ये सिर्फ लिख देना है जैसे है वैसे ही, ज्यों के त्यों, और बाकी डायरेक्ट यहाँ पर a माइनस बी लिख देंगे और फिर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक ही सिर्फ निकालना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे निकालना है, तो इसलिए इस प्रकार से बना रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 6 काट देंगे, 8 इसमें नहीं है, 10 नहीं है, 12 है तो 12 को काट देंगे, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, तो ये 2 इसमें से हट गया, तो ये हो जाएगा 3, 9, 15, 18, 21, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, अब समझ गए होंगे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को करना है a माइनस डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग करना शुरू कर दीजिए। कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और इसमें डी में जो है 5, 10, 15, 20। तो देखिए 15 सिर्फ इसमें मिल रहा है, बाकी तो मिल नहीं रहा है। तो हम आराम से लिख देंगे 3, 6, 9, 12, ठीक है, 18, 21 हो गया। चौथा इसी प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर देखिए b माइनस ए है, तो b वाला पहले लिखेंगे। तो b में जो है उसको लिख देंगे। तो क्या है 4, 8, 12, 16, 20 और a में है 3, 6, 9, 12, 15 है। उसके बाद क्या है 15, 18, 21, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है। तो 12 को काट दिया, 15 नहीं है, 16, 20 इसमें नहीं है। तो जो इसमें है उस इसमें वाला काट देते हैं। तो ये बच गया 4, 8, 16, 20, यही बच गया। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बन जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए। यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना हो तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर जो दिया है x माइनस वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे a b c d है और माइनस में क्या है f b d g। तो यहाँ पर देखना ये है कि इसमें वाला इसमें है तो b है तो b कट जाएगा। मान लीजिए इसमें से भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। c इसमें नहीं है, d है तो d भी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा a और c। तो हम लिख देंगे a c हो गया। ये चीज़ नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें वाला लिखना है, ये बात ध्यान में रखना है। हो गया। y माइनस का रहा x, तो हम लिख देंगे पहले उसको f b d g, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस a b c और d, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बी डी है, b और d दोनों कट जाएगा। तो इसमें क्या बच जाएगा f और g, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर कह रहा है x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन y, x पहले लिखेंगे। तो x में क्या है a b c d है, इंटरसेक्शन लगा देंगे। y में है f b d g। तो आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में हम बताते हैं, दोनों में या तीनों में जो भी होगा उसको लिख देंगे। a इसमें है, इसमें नहीं है, b इसमें है b तो b लिख देंगे, c इसमें है नहीं है, d इसमें है तो d हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है कि जो x इंटरसेक्शन y होता है वह x माइनस वाई के बराबर होता है। ये एक फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये कभी काम कर सकता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है 11वां, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए r वास्तविक संख्याओं है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r है वास्तविक संख्याएं। मान लीजिए ये हो गया r वास्तविक संख्याएं हैं और q है
परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। तो हम इसके बराबर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और Q में तो आपका परिमेय संख्या है ये है, तो हमको क्या निकालना है, R माइनस क्यू। तो यहाँ पर इसलिए R माइनस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो Q में है उसको काट देना है। तो परिमेय संख्या इसमें है Q में, और इसमें R में जो है परिमेय संख्या और ये Q में भी है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें वाला कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें R माइनस क्यू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं फिर से इस चीज़ को समझा रहा हूँ। वास्तविक संख्या दो संख्याओं के संग्रह होता है, परिमेय और अपरिमेय, और यहाँ पर Q में परिमेय दिया हुआ है। तो जब परिमेय दिया हुआ है इसमें और इसमें भी परिमेय है, तो परिमेय परिमेय कट जाएगा, क्योंकि R माइनस क्यू करना है। आप लोगों को पता है कि जो Q में होता है वो R में से हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं या कटा देते हैं। तो Q में परिमेय संख्या है, तो R में से परिमेय को हटा देंगे तो क्या बचा, अपरिमेय। तो R माइनस क्यू अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यहाँ पर बताना है, ध्यान दीजिएगा। 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए इसको A ये B, तो A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर देखिए क्या आता है, 2 इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में 3 आ गया। तो यह तो कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, लेकिन यह तो गलत कह रहा है, तो ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं असत्य। अब इसका औचित्य बताना है, तो औचित्य में क्या लिखेंगे, क्योंकि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन जो है फाई आना चाहिए, फाई आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 3 आ गया है। ठीक है, अगला में कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसको A मान लीजिए, इसको B, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, A इसमें तो है, ये है E, बाकी चीज़ नहीं मिल रहा है, लेकिन A तो मिल गया, तो अब ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ फाई आना चाहिए, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे समय की बचत होगी। अगला है A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर ध्यान दीजिए, असंयुक्त समुच्चय कह रहा है, 2, 6, 10, 14, यहाँ पर देखिए 3, 7, 11, 15, इसमें कोई भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, एक दूसरे में, तो ये क्या हो जाएगा,
ये तो भाई खाली हो जाएगा, ये बराबर फाई आ जाएगा, तो इसको हम सत्य लिखेंगे और इसमें लिखेंगे क्योंकि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ फाई आया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ये दूसरा, 2 6 10। अब इसमें देखिए 2 6 10 है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B बराबर खाली जगह हो जाएगा, यानी कि ये फाई के बराबर हो गया, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं सत्य, क्योंकि यही बात लिख सकते हैं कि समुच्चय का सर्वनिष्ठ फाई आया है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।